everyone, welcome back to IP Math by LPT. As we all know, IIM कोड के BMS प्रोग्राम की जो एग्जाम डेट्स है वो फाइनली रिलीज हो चुकी है, which is on 19th of May 2026, and also application forms are now open and the last date to fill the form is 15th of April. So keep this in your mind and fill your forms on time. तो आज हम उसी BMS प्रोग्राम का फॉर्म फिलिंग गाइड देखेंगे. बिफोर स्टार्टिंग ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, वो उसका मैं आपको ब्रीफ दे देती हूँ कि कैंडिडेट्स को अपनी जो डिटेल्स है वो करेक्ट फिल करनी है टू रिसीव देयर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड. यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको कहाँ रिसीव होंगे? आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे. आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स जो है, जो आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको करेक्ट फिल करना है. इनकरेक्ट फिल करने से आपको रिसीव नहीं होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद कोई चेंजेस नहीं होंगे. तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, उसके बाद ही फॉर्म्स फिल करने हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे कि अपनी डिटेल्स आपको डालनी है. फर्स्ट डालेंगे आप अपना नेम ऑफ कैंडिडेट, जो आपका नेम है वो ऐड करना है अकॉर्डिंग टू योर 10th मार्कशीट. जो आपकी 10th की मार्कशीट में आपका जो नेम है वही नेम आपको यहाँ ऐड करना है. डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है आपकी. ईमेल एड्रेस आपका वापस वही ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है. आपकी कंट्री आपको चूज़ करनी है, यू बिलोंग फ्रॉम विच कंट्री. मोबाइल नंबर और वापस वही मोबाइल नंबर कंफर्म करना है. नेक्स्ट हम देखेंगे कि कंफर्म करने के बाद मोबाइल नंबर आपके पास एक जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा. अगर आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपको कुछ कैरेक्टर्स आपकी स्क्रीन पे दिख जाएंगे. ये मेरे पास यही कैरेक्टर्स आए थे, आपके पास कुछ डिफरेंट आएंगे. वो कैरेक्टर्स जब आप ऐड करेंगे, वापस ऐड करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे. सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप क्या देखेंगे? आपके पास ये दो ऑप्शंस आ जाएंगे. जो आपके जो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया था वो, और जो आपका ईमेल एड्रेस पे, जो आपकी ईमेल आईडी पे जो ओटीपी आया था वो दोनों डिफरेंट होगा. मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया वो आपको एंटर करना है, ईमेल आईडी पे जो आपका ओटीपी है वो आपको एंटर करके दोनों को वैलिडेट करना है वन बाय वन. वैलिडेट करने के बाद में आप क्या देखेंगे? वो वैलिडेट हो जाएगा, ये ऑप्शन आपके पास से चला जाएगा. नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज, ये आपको कुछ एक जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है. इंस्ट्रक्शंस देखे हैं वो सब आपने पढ़ के फिर ही फॉर्म फिल किया है, और आपने जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली है दैट इज़ ट्रू एंड इट इज़ नॉट इनकरेक्ट, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम आएगी अगर आप अपनी गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं. तो यहाँ पे फिर कुछ आपके पास कैरेक्टर्स आएंगे, वो आपको ऐड करके और कंफर्म पे क्लिक करना है. कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आप क्या देखेंगे? जो आपने जो डिटेल्स डाली थी अपनी वही आपके पास वापस आ जाएगी कंफर्म करने के लिए, टू रीचेक अगर वो सही है कि नहीं, उसमें कुछ चेंजेस हो तो आप वापस कर सकते हैं. उसके बाद आप क्या करेंगे? अगर आपने चेक कर लिया आपका जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, कंट्री, मोबाइल नंबर यहाँ पे जो आएंगे वो करेक्ट है, तो आप यहाँ पे सब पे टिक करके सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा कंफर्म की जगह. सबमिट करने के बाद में आप क्या देखेंगे? ये आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपकी जो डिटेल्स है जो आपने फिल की थी वही वापस आएगी आपके पास में. ये आपको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है. आफ्टर चेकिंग आप क्या करेंगे? गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे टू फिल द पर्सनल डिटेल्स एंड एवरीथिंग. उसके बाद फर्स्ट थिंग ये आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछेगा. पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आएगा कैंडिडेट्स नेम, वो एंटर करना है. कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम, जो आपका फर्स्ट नेम है, इफ़ यू हैव मिडिल नेम एंड लास्ट नेम वो भी ऐड करना है. इंपॉर्टेंट जो भी स्टार मार्क्ड है, अच्छा दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. यू हैव टू फिल दोज डिटेल्स, इट इज़ मैंडेटरी टू फिल देम. ओके, इसके बिना ये आपके आगे प्रोसीड नहीं करेगा. उसके बाद ये आपसे पर्सनल डिटेल्स जो है, अदर पर्सनल डिटेल्स वो भी मांगेगा. योर डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपकी नेशनैलिटी, कैटेगरी जो है आपकी वो भी चूज़ करनी है आपको. और अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है यू हैव टू चूज़ येस और नो अकॉर्डिंगली. उसके बाद आप क्या देखेंगे? आपके पास आपका ये कम्युनिकेशन एड्रेस आपसे मांगेंगे. कम्युनिकेशन एड्रेस इज़ योर टेम्पररी एड्रेस. अगर आपका टेम्पररी और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आपको आपका टेम्पररी एड्रेस डालना है. पहले एड्रेस, ये 3 ब्लॉक्स में आपको आपका एड्रेस डालना है. कंट्री चूज़ करनी है, स्टेट चूज़ करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, सिटी चूज़ करनी है आपकी. आपका एरिया का जो आपका पिन कोड, जिप कोड जो है वो ऐड करना है. आपका प्राइमरी ईमेल एड्रेस डालना है. अल्टरनेट ईमेल एड्रेस में आप अपना पेरेंट्स का भी डाल सकते हैं, और प्राइमरी मोबाइल नंबर अगेन आपका ही मोबाइल नंबर डालना है. और यहाँ पे ये आपसे पूछेगा कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस से सेम है या नहीं. अगर वो डिफरेंट है तो आप चूज़ करेंगे येस और नो, और अगर आपका वो सेम है तो आप चूज़ करेंगे येस. येस करने के बाद में आप क्या देखेंगे? ये आपका परमानेंट एड्रेस है. अगर आपका जो डिफरेंट होगा,
अगर आपने जो टेम्पररी एड्रेस है वो और परमानेंट एड्रेस है वो अलग अलग है तो आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भी फिल करना रहेगा, और अगर वो सेम है टेम्पररी वाले से तो ये आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा अगर आप येस चूज़ कर लेंगे तो। उसके बाद आप क्या देखेंगे, आपके पास ये इमरजेंसी मोबाइल नंबर और ये वाली डिटेल्स आएगी। इमरजेंसी मोबाइल नंबर में आप अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं और उनका जो रिलेशनशिप है विद कैंडिडेट, योर फादर मदर सिस्टर वॉट वो आप चूज़ करके यहाँ ऐड करेंगे। नेक्स्ट आपको ये आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आएगा आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। नेक्स्ट इज योर सिग्नेचर। इन्हें अपलोड करते टाइम कुछ आपको चीज़ों का जो ध्यान रखना है वो है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। आपकी जो फोटोग्राफ होगी वो आपको 6 महीने से पुरानी फ़ोटोग्राफ नहीं यूज़ करनी है, लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए और होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड या ऑफ वाइट बैकग्राउंड के आगे ही होनी चाहिए आपकी फ़ोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। ऑल्सो वो फ़ोटोग्राफ आपकी वही होनी चाहिए जो आप 19 मई को आपके एडमिट कार्ड पे चूज़ करेंगे, वही फ़ोटोग्राफ आप यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। उसका साइज़ होना चाहिए 1 MB मैक्सिमम और JPG में होनी चाहिए। नेक्स्ट कम्स योर अकेडमिक डिटेल्स। अकेडमिक डिटेल्स की अगर हम बात करें, क्वालिफाइंग एग्जाम तो अगेन IMK का BMS प्रोग्राम ही है तो वही उसी के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं हम। उसके बाद आपकी 10th की डिटेल्स मांगेंगे ये आपसे। 10th की डिटेल्स में आप सबसे पहले अपना बोर्ड टाइप चूज़ करेंगे, कौन सा बोर्ड है, ईयर ऑफ कंप्लीशन, ऑल्सो मंथ ऑफ कंप्लीशन, मैक्सिमम मार्क्स 100, टोटल मार्क्स जो भी आपके हैं और मैक्सिमम मार्क्स भी 100 या जो भी आपका था वो टोटल मार्क्स आपने कितने ऑब्टेन किए आउट ऑफ 100 वो ऐड करना है। उसके बाद आप क्या देखेंगे, उसके बाद वो ऐड करने के बाद ये आपसे पूछेंगे अगर आपने क्लास 12th अपनी कंप्लीट करी है या नहीं। इफ़ यू हैव कंप्लीटेड यू विल चूज़ येस एंड इफ़ नॉट यू विल चूज़ नो। अगर आपने कंप्लीट कर ली तो ये आपसे 12th की डिटेल्स भी मांगेंगे तो आप अपनी 12th की डिटेल्स आपको ऐड करनी, जैसे आपने 10th की वैसे ही आपको 12th की करनी रहेगी। और अगर नहीं कर रखी है 12th तो ये आपसे नहीं मांगेंगे। और अदर अकेडमिक क्वालिफिकेशंस इफ़ यू हैव यू विल चूज़ येस एंड इफ़ नॉट नो। ऐसे ही अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस भी है, इफ़ येस चूज़ येस एंड इफ़ नॉट नो। CA CS CMA अगर आप अपीयर कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अगर कर रहे हैं, करना चाहते नहीं हैं, अगर कर रहे हैं यू विल चूज़ अकॉर्डिंगली, ओके, येस और नो। उसके बाद हम क्या देखेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे, करने के बाद ये आपसे आपकी करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर आपने पार्टिसिपेट किया ड्यूरिंग योर स्कूल टाइम, अगर आपने पार्टिसिपेट किया है कोई लीडरशिप रोल्स एंड इन्वॉल्वमेंट, इसमें सबसे पहले आपको आपका लीडरशिप रोल्स जो है, अगर आप प्रेसिडेंट या मॉनिटर जो भी अगर आप रहे हैं, टीम लीडर, यहाँ पे आप ऐड कर देना अगर आपकी ऐसी पोजीशन रही है स्कूल में। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स में आप कौन से स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थे, उसमें क्या अचीव किया आपने, वो आपको ऐड करना है। नेक्स्ट कम्स द क्लब्स एंड सोसाइटीज़। किसी क्लब में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके स्कूल टाइम में कोई क्लब में आप हैं, कौन सी पोजीशन में, वो आपको ऐड करना है। वॉलंटियर किया है, अगर आपने किसी कम्युनिटी सर्विस में या किसी में वॉलंटियर किया है तो वो भी ऐड करना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप दिस पार्ट। अगर आपने नहीं किया तो ये आपको अनटिक करके और आगे प्रोसीड करना है। आफ्टर प्रोसीडिंग ये आपसे पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो मांगेंगे कि क्यों आप इंटरेस्टेड हैं IMK के BMS प्रोग्राम में, ओके, वो आपको आपका रीज़न डालना है इसमें क्यों आप इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट कम्स द पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स आपके क्या है वो आपको ऐड करने हैं, ओके, दीज आर इंपॉर्टेंट, इसके बिना आप प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। ये ऐड करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे जब, तो आप क्या देखेंगे, ये आपसे आपकी एग्जाम सिटी प्रेफरेंस और PI सिटी प्रेफरेंस आपसे दोनों मांगेंगे। तो एग्जाम सिटी प्रेफरेंस में आपके पास 5 ऑप्शन है, आपकी जो 5 प्रेफरेंसेज है वो आपको ऐड करनी है। फर्स्ट सिटी प्रेफरेंस क्या है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, फोर्थ कौन सी है और फिफ्थ कौन सी है। 1 बाय 1 बहुत सारी सिटीज़ है, आप चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है आपका PI सिटी प्रेफरेंस। पर्सनल इंटरव्यू आप कहाँ देना चाहते हैं वो आपको चूज़ करना है। इसमें आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहेंगे, आपको 7 सिटीज़ ही मिलेगी, उसमें से आपको 6 सिटी प्रेफरेंस ऐड करनी है आपकी जो भी है जहाँ PI देना चाहते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आप क्या देखेंगे, ये आपसे जो मोड ऑफ पेमेंट है, आपका पेमेंट कैसे करना रहेगा, जो आपकी फाइनल फी कट। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में आप क्या देखेंगे, ये पेमेंट डिटेल्स है, यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम आ जाएगा और उसके बाद में ये फीस जो है 4250 ये दिखाई है।
चूज़ या पेमेंट मोड पे आप ऑनलाइन ही पे कर पाएंगे, कोई ऑफलाइन पेमेंट मोड नहीं है इसका। ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कैरेक्टर्स ऐड करेंगे। ये सब करने के बाद में अच्छा, ये यहाँ पे यही बताया है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, जब पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं अपनी डिटेल्स में। अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं आप पहले ही चेक करके कर लीजिएगा, पेमेंट होने के बाद में आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो ये सब पढ़ने के बाद में भी इंस्ट्रक्शंस सबमिट करने के बाद में सबमिट करिएगा। सबमिट करने के बाद में आप क्या देखेंगे, ये आपका मोड ऑफ पेमेंट मांग रहा है, कौन से मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, वेदर फ्रॉम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग और यूपीआई वॉटेवर। तो आप अपने अकॉर्डिंग पेमेंट करके, जैसे भी आपको पे करना है वो फ़ी पे करके और रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज़ हाउ यू विल रजिस्टर फॉर IIMKS BMS program. Okay. Also stay connected with us for all the latest updates on our Telegram and Instagram channel. Thanks for watching and do let us know in the comments if you have any query regarding this video. Thanks for watching.